Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following is true during adsorption? Option A, delta H is negative. Option B, delta S is negative. Option C, delta G is negative. Option D, all of these. So इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ड्यूरिंग adsorption जो चेंज इन एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम की कंसेप्ट देखें तो इस क्वेश्चन के दो की कंसेप्ट हैं। एक तो मेजर की कंसेप्ट है कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। एडजॉर्प्शन होता है एडेशन और अटैचमेंट ऑफ द एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकते हैं, टू अ सरफेस। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये गैस भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं। यानी कि अगर सरफेस है किसी एड्सॉर्बेंट की, तो ये मॉलिक्यूल या आयन अगर इसकी सरफेस पे इस तरह से अटैच हो जाए तो इसे हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। और दूसरा जो की कंसेप्ट है वो है रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। तो दिस इज द रिलेशनशिप। तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी माइनस टी डेल्टा एस। नाउ लेट्स चेक द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन एंड लेट्स चेक वन बाय वन कि कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। तो जो फर्स्ट थिंग होती है एड्सॉर्प्शन के बारे में वो होती है कि एड्सॉर्प्शन जो रिएक्शंस होती हैं वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती हैं। तो ऑलवेज एक्सोथर्मिक क्यों होती हैं? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सरफेस के चारों तरफ एटम या मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी उसके, ये सरफेस है इसके चारों तरफ, ये होते हैं लेस स्टेबल। और जब ये अटैच हो जाते हैं इसकी सरफेस पे तो ये स्टेबल हो जाते हैं। तो क्योंकि ये स्टेबल हो गए हैं इसलिए ये एनर्जी रिलीज करते हैं। और क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है और जब भी किसी भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच जीरो जो है वो नेगेटिव होता है। तो डेल्टा एच जीरो हमारा नेगेटिव होगा। और क्योंकि अब देखो यहाँ पे जब ये फ्री थे तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा फ्री हैं और इनकी एंट्रोपी क्या होता है, डिसऑर्डरनेस होता है। तो डिसऑर्डरनेस इनकी ज्यादा है तो एंट्रोपी इनकी मोर है। और जब ये यहाँ पे अटैच हो गए सरफेस पे तो क्योंकि ये अटैच्ड है तो इनका मूवमेंट या उनका डिसऑर्डरनेस कम हो जाएगा, इसीलिए एंट्रोपी हो जाएगी लेस। तो दैट मीन्स जब मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब हो जाते हैं तो उनकी एंट्रोपी कम हो जाती है। कम हो जाती है यानी चेंज इन एंट्रोपी जो है वो हो गया नेगेटिव। तो ये दोनों चीजें नेगेटिव आ गई। तो अगर हम दोनों डेल्टा एच और डेल्टा एस को कंसिडर करें तो डेल्टा जी भी हमारा नेगेटिव आएगा फॉर एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। तो यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।